हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए काफी बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। आप सभी को मालूम है कि अभी भी 15,000 सीटें खाली हैं। तो दोस्तों सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी और पीटीटी का एग्जाम दिया था, ठीक है ना, तो वापस से काउंसलिंग करवा सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो है कॉलेज फिलिंग करके कोई भी कॉलेज में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसके अलावा जिन्होंने री कॉलेज चॉइस फिल करी थी और उन्हें कॉलेज अलॉट हुई है, परिवर्तित कॉलेज अलॉट हुई है या पुरानी कॉलेज अलॉट हुई है, तो आपको फीस जमा कराने का दोस्तों और रिपोर्टिंग करने का और मौका दिया है। 2 दिन यहां पर दोस्तों आपको और मिल चुके हैं। तो इसको लेकर न्यूज़पेपर में अपडेट सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो उसको कौन कौन करा सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियर कर दिया है कि कौन कौन दूसरी काउंसलिंग में भाग ले पाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें अगर आप बीएड में एडमिशन चाहते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर जो है आपके पीटीटी अब 11 तक जमा होगी फीस, रिपोर्टिंग 12 अगस्त तक। यानी दोस्तों जिन्होंने री कॉलेज फिल किया था, री चॉइस यहां पर फिल किया था, तो उनको यहां पर दोस्तों जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है उनको 22,000 रुपए फीस जमा करानी थी और कॉलेज में ऑफलाइन उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करानी थी। तो राज्य के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अब 11 अगस्त तक फीस जमा करा सकते हैं। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है उसको 2 दिन और दोस्तों बढ़ोतरी कर दी है। पहले शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि दोस्तों 9 अगस्त तक थी, मतलब कल तक थी, जिसको इन्होंने कल ही नोटिस डालकर इंक्रीज कर दी है, डेट को बढ़ा दिया है। अब दोस्तों 11 अगस्त तक तो आप यहां पर फीस जमा करा सकते हैं, जो 22,000 रुपए आपकी फीस है कॉलेज की। और इसके अलावा 12 अगस्त तक दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कॉलेज में ऑफलाइन उपस्थित होकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। सारे साथियों 9 अगस्त तक निर्धारित थी, तिथि को बढ़ाकर यहां पर पाठ्यक्रम में करीब 14,000 विद्यार्थियों ने फीस जमा कराने से शेष हैं और इन छात्रों के पास अब 11 अगस्त तक समय है। वहीं प्यारे साथियों कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 11 से 12 अगस्त निर्धारित की गई है। पीटीटी समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स में अब तक 93,000 अभ्यर्थी फीस जमा करा चुके हैं। 12 अगस्त तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। वहीं बीए बीएड के लिए 14,000 और बीएससी बीएड में 12,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कराई है। ये यहां पर दोस्तों फीस जमा कराने की अपडेट है। तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन है कि चॉइस रीफिलिंग, परिवर्तन, पूर्व चॉइस यथावत रखने, ठीक है ना, उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है, ठीक है ना, और महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अगस्त है। ये तो बात रही इसकी। अब दोस्तों एक नोटिस आया था, एक न्यूज़पेपर में ही अपडेट आई थी दोस्तों कि अभी भी अगर यहां पर जो री चॉइस का रिजल्ट आया है उसके बाद में भी दोस्तों काफी सारी सीटें खाली हैं। यहां पर पीटीटी में दोस्तों 2 वर्षीय बीएड में और 4 वर्षीय बीएड में अभी भी दोस्तों 15,000 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं मेरे प्यारे साथियों? 15,000 सीटें खाली हैं, जिसमें 2 वर्षीय बीएड की भी हैं और 4 वर्षीय बीएड की भी हैं। यहां पर 35% सीटें खाली हैं दोस्तों बीएससी बीएड की, ठीक है ना। 2 वर्ष में दोस्तों 1 लाख सीटें अलॉट हो चुकी हैं, 7,140 सीटें अभी भी दोस्तों शेष है। तो इनके लिए दोस्तों यहां पर जो है क्या होगा, वापस से सेकेंड राउंड की दोस्तों काउंसलिंग होगी। अब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी इसमें कौन कौन दोस्तों काउंसलिंग करा सकता है, इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों यहां पर एक नोटिस दे रखा है और इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने पहले राउंड की काउंसलिंग में मुझे कॉलेज तो अलॉट हो गई थी लेकिन मैंने फीस जमा नहीं कराई, मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई, मैंने ये नहीं करवाया, मैंने वो नहीं करवाया, क्या मेरा दोबारा कॉलेज मुझे मिल जाएगी, क्या दूसरा मौका मिल जाएगा, क्या क्या मैं दोबारा काउंसलिंग करवा सकता हूं? तो भाई आपके सभी सवालों का जवाब अब मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों। यहां पर जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, जो बिल्कुल फ्रेश काउंसलिंग होगी, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व चॉइस, चॉइस परिवर्तन, रिफिलिंग के पश्चात महाविद्यालय आवंटित हुआ है, यदि वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका आवंटित महाविद्यालय निरस्त हो जाएगा एवं इन्हें आगामी द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अभी तक
चाहे वो री कॉलेज चॉइस फिलिंग की बात हो या जब पहले राउंड की काउंसलिंग का आवंटन हुआ था, कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो भैया आप फीस जमा करा दो, आप रिपोर्टिंग कर लो। अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया तो आपका प्रवेश निषेध हो जाएगा, आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी, उसकी जगह फिर दूसरी काउंसलिंग में विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें। तो कुल मिला के जिनको कॉलेज मिल चुका है, चाहे उन्होंने चेंज करवाया है चाहे पुराना कॉलेज है, आपको अब वापस से काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, आपको पुरानी कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान से सुन लो। दूसरी बात है, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस रिफिलिंग के उपरांत कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वह सभी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग में भाग के लिए पात्र हैं। द्वितीय काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट पर शीघ्र जारी की जाएगी। मतलब कि सेकेंड राउंड का जो यहां पर शेड्यूल है वो जल्द जारी हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर। और ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने ये कही है दोस्तों बात कि भाई अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिली तो भैया फिर दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपके नंबर थोड़े कम रह गए, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, चाहे 2 वर्ष बीएड के हो, 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के हो, तो आप वापस से काउंसलिंग करवा सकते हैं। हो सकता है आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाए। बाकी जिन्होंने बिल्कुल ही काउंसलिंग नहीं करवाई वो भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये दोस्तों कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी है, और दोनों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, याद रखना। भाई जिनको कॉलेज अलॉट हो गई उनका कुछ नहीं हो सकता, बट जिनको कॉलेज नहीं मिली, बिल्कुल ही नहीं मिली, है ना, तो भाई उनको यहां पर अब वापस से सेकंड राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी ये दोस्तों यहां पर कुछ अपडेट्स आ रखी हैं, इन अपडेट्स को आप लोग देख सकते हैं। बाकी शेड्यूल जारी होगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग का तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हुए हैं। और अब दोस्तों यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।